सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने खूबसूरत मौका मेरी और आपकी जिंदगी में दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, बड़ाई, प्रशंसा और आदर हो। सचमुच पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि पिता की ये मर्जी है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने पिता की आवाज को सुने। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत ही खास वक्त है मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि पिता का वचन एक बहुत ही प्यारी सी बात मेरे लिए और आपके लिए कहता है। पिता का वचन यहाँ पर भजन संहिता 147 वर्स 3 में कहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतनी फिक्र करने वाला हमारा परमेश्वर, भला मैं और आप अपने प्रभु की हुजूरी में आना कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपने पिता के वचन को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये इतना खूबसूरत वादा प्रभु आपसे और मुझसे करते हैं मेरे प्रियो। जहाँ पिता कहता है, पिता का वचन कहता है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जी हाँ, मैं और आप अपने परमेश्वर के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि मैं और आप अपनी जिंदगी में, इसीलिए जब मैं और आप इतने खास हैं, पिता का वचन इतनी खूबसूरत बातें कहता है, तो ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है मेरे प्रियो। और ये वचन इस बात को दिखलाता है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, मैं और आप अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ये वचन आपको और मुझको ढांढस देता है मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए एक द्वार खोलता है, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, इतना खूबसूरत वायदा जो सिर्फ शरीर की ही नहीं, हमारे मन की ही नहीं, मगर हमारे आत्मिक जीवन के बारे में भी बात करता है। इसीलिए मैं और आप अपने परमेश्वर के पास बड़े ही आग के साथ आ सकते हैं। चाहे हमारी जिंदगी के हालात कुछ भी हो, हम किसी भी हालात में हो, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने परमेश्वर के पास किस मुंह से जाऊं, मैं कैसे अपने परमेश्वर को अपना चेहरा दिखलाऊं। लेकिन पिता का वचन कहता है कि और वो उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं और आप अपने प्रभु के पास आते हैं, अपने जीवन को अगर मैं और आप सौंपते हैं, तो इतना खूबसूरत वादा प्रभु आपसे और मुझसे करता है। हमारा जब मन टूटा है, जब हम खेदित मन के हैं और अपने जीवन को अपने परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस हालात पे खड़े हैं, हमारी जिंदगी कहाँ है, हम जिंदगी की ऊंचाई पर खड़े हैं अपनी आत्मिक जीवन में, या हमारे जीवन की निचले सतह पर हैं हम। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है मेरे प्रियो कि मैं और आप हर हालत में जैसे भी हैं, जैसे मैं और आप जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, है ना। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया जब वो अपने पिता के पास लौट करके आया। और आज के दिन में मेरे प्रियो, प्रभु आपसे और मुझसे भी यही वादा करता है, अगर हम मन के खेदित हैं, अगर हमारा मन दुखी है, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी मुझको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे लिए और आपके लिए एक खूबसूरत द्वार को खोलते हैं। अपने बाहों को फैलाकर मेरे प्रियो हमें स्वीकार करने के लिए हमारा प्रभु तैयार है, क्योंकि मेरा और आपका जीवन और हमारी आत्मा हमारे परमेश्वर के लिए बहुत बहुत कीमती है मेरे प्रियो। नीति वचन के अंदर अगर 20 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ेंगे, इतनी खूबसूरत सी बात लिखी है। यहाँ लिखा है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। तो मैं और आप सोच सकते हैं कि मेरे और आपके आत्मिक जीवन से परमेश्वर कितने ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, वो कितना ज्यादा फिक्र करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन और मेरा और आपकी आत्मा, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के लिए बेहद बेहद कीमती है। हम परमेश्वर के खास लोग हैं। और वचन इसीलिए बहुत ही खूबसूरती से आपको मुझको नीति वचन 20 अध्याय उसके 27वें पद में कहता है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। तो सोचिए, मैं और आप कितने खास स्थान पर रखे गए, हमारी आत्मा कितने खास स्थान पर रखी गई। जब हमारे आत्मिक जीवन की बात में और आप करते हैं, तो मैं और आप अगर लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 पद में भी इसी खूबसूरत बात को यीशु मसीह को कहते हुए देखते हैं ना। पिता का वचन आपको और मुझको यहाँ पर कहता है कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, जब वो मन फिरा लेता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो जी हाँ, मेरा और आपका जीवन, मेरी और आपकी आत्मा हमारे परमेश्वर के लिए बेहद बेहद खास है मेरे प्रियो। हम अब किसी भी तरह से अपने आप को तुच्छ नहीं समझ सकते,
और अगर पद 4 के अंदर में और आप देखेंगे तो वहां लिखा है वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। जरा मैं और आप सोचें, इस संसार में ऐसी कोई साइंस अभी तक नहीं आई है जहां पर हम तारों की गिनती के बारे में साइंटिस्ट आपको और मुझको बतला सके। हम किसी भी किताब में तारों की गिनती के विषय में नहीं जानते, लेकिन पिता का वचन आपको और मुझको प्रचार में कहता है कि वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। सोचिए मेरे प्रभु, जब मेरे और आपके प्रभु जब तारों को जिन्हें कोई मनुष्य गिन नहीं सकता है ना, वचन भी यही कहता है। क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर बाहर लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम आकाश को देखो, क्या तुम उन तारों को गिन सकते हो? तो यकीनन एक मनुष्य तारों को नहीं गिन सकता, साइंस चाहे जितनी भी डेवलप हो जाए। लेकिन पिता का वचन आपसे मुझसे कहता है कि जब वो उन अनगिनत तारों का नाम याद रखता है, जब उन अनगिनत तारों को याद रखता है, उनके नाम को याद रखता है, उनको गिन सकता है। तो जी हाँ, मैं और आप अपने प्रभु के हाथों से बनाई हुई उसकी खूबसूरत सी रचना है मेरे प्रियो। वो आपको और मुझको भूल नहीं सकता, वो आपको और मुझको त्याग नहीं सकता, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है। मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बहुत खास लोग हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत